सोमवार को फिर निफ्टी कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को, ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर भी 2.5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसे फिर निफ्टी ने बनाया बड़ा खतरनाक लेवल, बड़े ब्रेकडाउन 200 पॉइंट के साथ। शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट देखने को मिली। ऊपर के सिनेरियो से देखें तो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर निफ्टी के अंदर एक भारी रिजेक्शन, ये ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब ये रिजेक्शन ब्रेकडाउन एक सिनेरियो दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर आने वाले समय के अंदर ये वाला लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आए। और नीचे ही साइड अगर हम देख पा रहे, ये वाला लेवल है करीबन 22,800 का। भाई 22,800 और अभी क्लोजिंग जो दिखा रहा है फिर निफ्टी करीबन 23,420 के लेवल से, उस लेवल से अगर हम देखें तो करीबन 500 से 600 पॉइंट की गिरावट हम देख सकते हैं ये फिन निफ्टी के अंदर। लेकिन ये गिरावट कैसे आएगी, क्योंकि सिनेरियो तो अगर हम देखें अच्छा खासा प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन बनता हुआ नजर आया नीचे के लेवलों से। अब ऊपर के लेवलों से और नीचे के लेवलों से ये 500-600 पॉइंट का जो ब्रेकडाउन आया है, इस लेवल को अगर हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करें, जो ऑल टाइम हाई है 23,770 का हाई लगाता है फिर निफ्टी की। देखो मैं बात कर रहा हूं फिर निफ्टी की, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं। दोनों के लोट साइज अलग अलग होते हैं। अब ऐसे में दोनों के लोट साइज, फिर निफ्टी का लोट साइज होता है 40 का और निफ्टी का होता है 25 का लोट साइज। दोनों की एक्सपायरी भी अलग अलग होती है, तो दोनों के इंडेक्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों इंडेक्स अलग अलग है। तो ऐसे में नीचे का एरिया बना है हमारे पास ठीक 22,800 को, इस एरिया को भी हमने क्या कर लिया है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क। ये तो हो गया हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे। देखो सिंपल सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको समझाने सिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपको बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मैं आपको एक पर्सनल सपोर्ट भी बिल्कुल फ्री में करने वाला हूं। तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और साथ में आप पर्सनल सपोर्ट पाइजिए और मेरे साथ लाइव भी जुड़ जाइए। पूरे हफ्ते में आपके साथ लाइव भी रहने वाला हूं। तो ये मार्केट के अंदर जो ऊपर लेवल से ये ब्रेकडाउन आया है, एक सीखने के तौर पर ये वीडियो बता रहा हूं आपको कि मार्केट के अंदर लेवल हम कैसे बना सकते हैं। पहला तो हमने डेली टाइम फ्रेम लिया है इसके अंदर, ताकि हम एक एक लेवल को समझ सके, पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि क्या कितना गैप डाउन है, गैप डाउन के साथ कितना गैप अप ओपन होने वाला है। ये फिन निफ्टी 1 घंटे के चार्ट पे चले जाते हैं और ऊपर के सिनेरियो से अगर हम देखें, सेम पैटर्न जैसे निफ्टी बैंक के अंदर बनता हुआ नजर आया था। ये देखो नीचे के लेवलों से ये अच्छी खासी बॉटम जोन बनाकर यहां से बड़ी अच्छी खासी रिकवरी लेता हुआ ये फिन निफ्टी आगे बढ़ा था लॉन्ग साइड के लिए। ठीक उसी लेवल से 22,800 के लेवल से कब गया था ये 20-22 जून को, ये यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन किया और ठीक यहीं से एक ब्रेकआउट लेता है लॉन्ग साइड के लिए। अब यहां पर भी कल इसने क्लोजिंग के टाइम ये बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। कौन से टाइम फ्रेम पे दिया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, कोई छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे नहीं है। ये बड़ा ब्रेकडाउन नोटिस किया जा रहा है और वो भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यानी मार्केट के अंदर एक दबाव बढ़ता हुआ नजर आया है फिर निफ्टी के अंदर। तो ऐसे में फिर निफ्टी के पास एक जोन सिनेरियो पहले अगर हम देखें, ये फिर निफ्टी ने यहां पर जब जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड गया था, देखो ये ब्रेकआउट आया, इसी ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर लॉन्ग साइड ब्रेकआउट लिया और फिर यहां पर थोड़ा सा सस्टेन किया। उसके बाद ये ऐसे मार्केट हाई लगाता है। तो जिन जिन लेवलों पे मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट बनाता हुआ आगे बढ़ा है, वो अब हमारे पास सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। तो सिंपली तौर पर अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट ने यहां पर अच्छा खासा लेवल को सपोर्ट किया था 22,400 के लेवल को। कल क्लोजिंग के टाइम अगर हम देखें, इसी लेवल को ब्रेक डाउन किया गया, लेकिन ब्रेक डाउन तो किया ठीक है मान लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी वापसी रिकवरी करती हुई नजर आई। तो ये रिकवरी इस ट्रैप जोन पे बनती है कि भाई सपोर्ट पर ब्रेकडाउन आता है और ब्रेकडाउन के बाद नेक्स्ट कैंडल पहले वाली कैंडल के लो पॉइंट को ब्रेकडाउन नहीं कर पाती, तो ये हो जाता है एक ट्रैप ब्रेकडाउन, पूरी तरह से ट्रैप ब्रेकडाउन। अब इस ट्रैप ब्रेकडाउन से हमने बचना कैसे है, तो ट्रैप ब्रेकडाउन से बचने के लिए हमने क्या करना है, जो लास्ट कैंडल है इसी कैंडल का लो पॉइंट को भी हमने पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लेना है सिंपली, फिर हमारे पास बड़ी रैली कैप्चर हो सकती है। चलिए थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन नीचे जाने से पहले हम टाइम फ्रेम पे, तो नीचे की साइड ये सपोर्ट बार बनते हुए नजर आए, इन लेवलों को भी हम क्या कर लेते हैं
पूरी तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे। तो ये एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग 23,000 का लेवल है। इसके अबव अगर हम देखें तो थोड़ा सा सपोर्ट बार ये भी बना हुआ है 23,070 का एरिया, लेकिन इसके अबव देखें तो अच्छा खासा लॉन्ग साइड ब्रेकआउट 23,100 के लेवल पे भी बनता हुआ नजर आया। तो इन लेवलों को हम थोड़े से डीपली जाके चेक करें तो पूरा कंफर्मेशन लेवल बन जाएगा कि कौन सा लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन है। तो नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो 23,000 का लेवल तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि टाइम यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड किया है। अगर एक ही लेवल पर अगर 2-3 घंटे तक यहीं पे साइड में घूमा है तो भाई सपोर्ट तो बड़ा जबरदस्त बनाया है ये फिन निफ्टी ने। और इसी लेवल पे देखें तो 23,000 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बड़ी स्ट्राइक है, बड़ा राउंड फिगर लेवल है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जरूर काम करेगा। लेकिन ऊपर के लेवल से जो गिरावट आ रही है हमारे सामने, तो गिरने से पहले फिन निफ्टी ने काफी लेवल पे अच्छा खासा सस्टेन किया साइडवे पैटर्न के साथ। यानी जिन जिन लेवलों पे मार्केट ने साइडवे पैटर्न दिया और फिर ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद फिर रिकवरी करता है, फिर ब्रेकडाउन देता है, यानी सिनेरियो ऊपर के लेवलों से नेगेटिव बनता हुआ नजर आया है। तो क्यों ना हम एक ट्रेंड लाइन का साथ लें यहाँ पर। तो ऊपर के लेवलों से अगर हम एक ट्रेंड लाइन का साथ लेके चले तो हमारे पास एक पैटर्न भी बनता, ट्रायंगल बनता हुआ नजर आता है। और ये डिसेंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर के लेवलों से डिसेंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया। तो यानी हमारे पास एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो डिसेंगल ट्रायंगल बना है, तो जैसे ही मार्केट इस फ्राइडे के लो को भाई ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों की चांदी हो सकती है नीचे की साइड, और पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया। देखो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा लेवल सस्टेन किया था, और ये लेवल सस्टेन किया था तो अब हमारे पास बनेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। इस एरिया को हम क्या करेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल मार्क किया गया है 23,190 200 का जोन। ये नीचे की साइड 190 200 का लेवल, क्योंकि नीचे 23,200 के लेवल पर पुट राइटिंग भी हमें अच्छी वाली मिलने वाली है। तो सिंपली लेवल हमारे सामने आ चुके हैं। अब ऊपर की साइड क्या करेगा बाजार कि भाई जब तक ये फ्राइडे का लो ब्रेकडाउन नहीं होता है यहां से, तो पुट की साइड तो तभी मिलेगा हमें जब ये फ्राइडे का लो ब्रेकडाउन करेगा 23,400 के लेवल को। फिर ये 200 पॉइंट का किसके लिए है, ये पुट वालों की स्कैल्पिंग रहेगी। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया है 23,200 तक का एरिया। 23,200 यानी 190 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास ये फिर पुट साइड का स्कैल्पिंग 150-200 पॉइंट का नीचे की साइड मिलता हुआ नजर आए 23,000 तक का लेवल आ गया ना। बिल्कुल, यानी जैसे जैसे लेवल को ब्रेक डाउन करता हुआ आगे बढ़ेगा ऐसे ही पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी लेवल टू लेवल। लेकिन अगर फ्राइडे के लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है तो ये जो ट्रायंगल बनाया हमने इस साइडवे जोन में फंसता हुआ नजर आए, और इस ट्रायंगल को अगर वापसी ब्रेकआउट करता है लॉन्ग साइड के लिए तो पहला एरिया इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, और सेकंड तौर पर इन लेवलों को यानी ऊपर के लेवलों को ऐसे टेस्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। और सिंपली आपको बताऊं तो ये लेवल देखो ऐसे हम क्या करेंगे, जो ऊपरी लेवल से ये डबल टॉप बना के कल गिरावट आई है फ्राइडे सेशन में, यही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड का एक जोन बन गया है। अपर साइड पे 23,570 का एरिया, 23,570 को ब्रेकआउट करता है, फिर लॉन्ग की साइड रिकवरी देखने को मिले हमें 23,700 770 की साइड आ गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, फिर निफ्टी की साइड। तो ये एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। फ्राइडे का लो पॉइंट ये क्या है 23,400 का एरिया, 23,400 को ब्रेक डाउन करता है तो किसका एरिया मिलेगा भाई, ये पुट वालों का एरिया है 23,190 यानी 200 का लेवल। 190 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड 23,000 का एरिया है, ये किसका है पुट वालों का एरिया है, जो नीचे की साइड लेवल टू लेवल अगर ब्रेकडाउन देता हुआ नीचे आता है। लेकिन अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस हमारे पास यही रहेगा करीबन, अगर हम देखें 23,570 का जोन 570 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एरिया रहेगा 23,700 का जोन। 700 से लेके 770 का जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बनेगा। यानी दोनों साइड के हमारे पास बड़े खतरनाक लेवल बन चुके हैं। ऐसे में अगर जो भी लेवल ब्रेकडाउन होता है उसी साइड का सिनेरियो हमें मार्केट कल मॉर्निंग सेशन में दिखाता हुआ मिले मंडे सेशन में। अब यहाँ पर अगर हम देख पा रहे ऑप्शन चेन डाटा,
और पीसीआर रेशो कैसे चेक करेंगे। देखो ये धन का चार्ट आपके सामने लगाया गया है और इसके इतना अच्छा फीचर, आप चार्ट के साथ ही आप राइट क्लिक करके जैसे आप जाओगे तो ऑप्शन चेन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बड़ा जबरदस्त फीचर है, मैं खुद यूज करता हूँ, आपके सामने है। ट्रेडिंग भी इसी में खुद की करता हूँ, तो आप भी यूज कर सकते हो धन के इस चार्ट को। मैं कोई आपको प्रमोशन नहीं कर रहा है, इसकी एक अच्छा फीचर है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है, किसी और अदर जगह पे नहीं मिल पाता, अदर साइट पे जाके देखना होता है। पीसीआर रेशो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, लोग आपको ये प्रीमियम वर्जन देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप फ्री यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट साथ में फ्री मिलेगा और ये कैलकुलेशन, एडवांस कैलकुलेशन आपको साथ में मिल जाती है, ये कहीं नहीं मिलेगी। जैसे अभी यहाँ पे पीसीआर रेशो 0.63 का आ रहा है, इससे क्या पता चलता है कि डाटा के अंदर सेलिंग प्रेशर तो है मार्केट के पास। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो 23,400 के लेवल पर अच्छी खासी 1,98,000 की बड़ी यहाँ पर कॉल राइटर नजर आया है। 450 के लेवल पर भी 2,30,000 का बड़ा कॉल राइटर, 23,500 के लेवल पर 8 लाख का मैसिव राइटर नजर आ रहा है, जो 570 की हम बात करके आए हैं ऊपर की साइड पे। और नीचे की साइड अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 23,600 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव, 500 के बाद 600 के लेवल पर 7 लाख की, 700 के लेवल पे 9 लाख की बड़ी कॉल राइटर है। 2 जुलाई का इसका एक्सपायरी रहने वाला है। अब ऐसे में हमारे पास नीचे ही साइड ऑप्शन चैन डाटा अगर हम देख पाए तो ओपन इंटरेस्ट डाटा, जहां नीचे की साइड हमें नजर आने वाला है, ये वाला डाटा हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि 400 के लेवल पर 5 लाख का ये पुट राइटर है। इसके नीचे अगर हम जाए तो 300 के लेवल पर 2,90,000 का है, लेकिन सबसे ज्यादा देखो 23,200 के लेवल पर, वहां हमने क्या डिस्कशन किया है 23,200। और नीचे जाएं तो ठीक 23,000 के लेवल पर आप देखो कितना मैसिव 11 लाख का पुट राइटर है। तो बड़ी जबरदस्त सपोर्ट नीचे की साइड बनती हुई नजर आई है, जो टेक्निकल लेवल हमने डाटा के अकॉर्डिंग भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा रहेगा भाई, 23,570, क्योंकि 500 के और 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर है। इसके अबाव ब्रेकआउट आता है 570 के अबाव, तो मैसिव यहाँ पे अपर साइड पे 23,700 के लेवल पर कॉल राइटिंग जबरदस्त है और 770 टेक्निकल लेवल भी है। नीचे की साइड सपोर्ट अगर हम देखें तो 23,200 के लेवल पर मैसिव, लेकिन 400 का लेवल हमें सपोर्ट कर रहा है और इसके ब्रेकडाउन के बाद ही हम देख सकते हैं कि 23,200 का लेवल, इसके नीचे 23,000 का लेवल पे मैसिव पुट राइटर बैठा है। और यहाँ पर पीसीआर रेशो क्या है 0.63, यानी कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर कम है। ऊपर के लेवलों से सेल ऑन राइज मार्केट बनता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में सेल ऑन राइज का सिनेरियो क्या होता है, मार्केट अगर यहाँ पर फ्राइडे के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, जो ट्रेंड लाइन आ रही है, पहला तो रिजेक्शन यहीं से देखने को मिले फ्राइडे सेशन के बाद मंडे सेशन के अंदर, ये होता है सेल ऑन राइज की मार्केट थोड़ी सी रिकवर करता है तो ये जोन जो बनेगा हमारे पास थोड़ा सा ट्रैप जरूर बनेगा। अब यहां से क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ट्रेंड लाइन को, तो अपर साइड ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। अच्छे वाला सेटअप तो यहीं पे जाके है, ये पूरा जोन हमारे लिए ट्रैप रहेगा। हमें लिए अच्छी ट्रेड कहां पे मिलेगी, 400 के ब्रेकडाउन के बाद पुट और 570 के ब्रेकआउट के बाद ये कॉल साइड का लिए, यहीं पे अच्छी स्कैल्पिंग मिलती हुई नजर आएगी। अंदर मार्केट आपको पूरा ट्रैप करता हुआ भी नजर आए मंडे सेशन के लिए।